हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हिंदी का लेसन पढ़ रहे थे, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, वही कंटिन्यू करते हैं। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। लाल बहादुर शास्त्री ने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था कि इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील, तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वालों को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। बापूजी का एक तरीका था, वो कैसे आकर्षित करता था। वो बोलते थे कि खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके जो व्यक्तिमत्व का आकर्षण था, इसके वजह से जो अपने में सामने वालों को वो बांध लेते थे। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर पर उतर हो जाते थे। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। अभी अम्मा उनकी जो माँ है, वो अपने शादी के बारे में बता रही है कि शादी में उनको चढ़ाव के नाम पर कितने 5 ग्राम सोना आया था। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वाले ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमें नहीं सोची, और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। अभी क्या है कि रामनगर एक गांव है। तो जब उनके विदा होकर वो रामनगर गांव में आए, वहाँ उन्हें मुंह दिखाई के समय गहने मिले, और जो रिश्ते वाले थे उन्होंने सब कुछ कुछ न कुछ उन्हें दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी के कोई घाटा लगा था, मतलब कोई नुकसान हुआ था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी कि उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने सोची, और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। जो उनको नुकसान हो गया, उनके चाचा को जो नुकसान हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी इन पर आ पड़ी। लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि इसका नुकसान कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे उन्होंने कुछ पूछताछ नहीं की। हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरा लिए। अभी हम
और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें। माँ बोलती है उनको कि इसके लिए क्या चिंता मत करें, हमने बहाना सोच लिया है। अभी सब जो गहने हैं उनको देना पड़ता है, इसलिए माँ बोलती है लाल बहादुर शास्त्री को कि आप चिंता मत करें, हमने जो बहाना है वो सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबू जी तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसमें इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। अभी लाल बहादुर को दुख हो रहा है कि अपनी पत्नी को तो सुख नहीं दे रहा हूँ, और इससे अच्छा भी परिवार तुझे मिल सकता था, लेकिन जैसा है वैसा ही है। और उनके माँ के गहने उनको देने पड़ते हैं, इसलिए वो अपने पति को बोलते हैं कि तुम्हें आराम तो देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोले, पर जो असल गहना है वो तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। अब उनकी माँ बोलती है कि जो असल गहना है तो मेरे पास है, वही मुझे चाहिए, और गहनों की चिंता न करें, समय आने पर फिर बन जाएंगे। ऐसे वो बोलती है। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बापूजी से ये लेसन लिया है। ठीक है। थैंक यू।